स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। चलिए देखते हैं कि आज कौन सा वैकेंसी सरकारी जॉब निकल के आई है और उसको देखते हैं कि कैसे भर सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब तक डेट है उसका भरने का, सैलरी कितना मिलेगा, कैसे पास करेंगे, प्रोसेस कितना है, क्या है, सब हम देखेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो इस चैनल पे आपको जो है सभी लेटेस्ट नया जो भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम जा रहे हैं देखने वो एसएससी एमटीएस का है। एसएससी एमटीएस के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकला है जो कि हवलदार पदों के लिए भी है। तो इसमें 2 पद निकल के आया हुआ है। तो चलिए पूरा डिटेल्स में जानेंगे और देखेंगे कैसे इसको भर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने देश भर के 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए जो कम से कम 10वीं पास है उनके लिए भी एसएससी एमटीएस एवं हवलदार एमटीएस के लिए एवं हवलदार पदों पर सीधे भर्ती निकाली है। ठीक है, तो हम इसको आधिकारिक वेबसाइट से भी जाकर देखेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा एंड कितना फीस लगेगी, सब बताएंगे और सिलेबस के बारे में भी जानकारी देंगे। अगर आपको इसका क्वेश्चन बैंक चाहिए वो भी हम पीडीएफ के तौर पे या फिर लिंक डायरेक्ट शेयर कर देंगे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो 30 जून से 21 जुलाई 2023 तक एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आप भर सकते हैं। कितना से 30 जून से 21 जुलाई तक। तो 21 जुलाई जो है वो इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने के, जो कि एमटीएस एवं हवलदार पदों के लिए है। तो इसमें जो भी व्यक्ति लड़का हो या लड़की इच्छुक है इसको भरने के लिए, परीक्षा देने के लिए, तो इसमें बता दें कि लिखित परीक्षा एवं फिजिकल टेस्ट के आधार पर ही आपको जो होगा आपका ज्वाइनिंग होगा, चाहे चयनित होगा। केंद्र सरकार द्वारा यह प्रति माह 7वीं वेतन के आधार पर जो है वेतन भुगतान दिया जाता है। तो पहले की आपको लिखित परीक्षा देना होगा, उसके बाद से आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अगर दोनों पास हो जाइएगा तो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नौकरी लगेगी। जो सैलरी मिलेगी वो 7वें वेतन के अनुसार मिलेगा। 7वां वेतन हम बताएंगे कि कितना मिलता है, कितना का रेंज रहता है, 19,000 से लेकर 62,000 के बीच में रहता है। तो चलिए हम डिटेल्स में देखेंगे कि कितना पद है। तो टोटल जो पद है वो 1558 पद है, जिसमें आपको सैलरी जो है वो कम से कम 5,200 से 20,200 के आसपास में आपको दिया जाएगा। 7वीं वेतन का अगर हम बात करें तो वो कम से कम 19,500 से 62,500 रुपया होता है, लेकिन यहाँ तो 5200 से 20,200 कर दिया है। तो कैटेगरी जो है वो एसएससी है। ये जो है अंतरराष्ट्रीय है, लाइक इंडिया में आप कहीं भी इसको लाइक अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी, और जो जॉब लगेगी वो कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। ये स्टेट लेवल का नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल की है। तो आवेदन एप्लीकेशन कैसे ऑनलाइन प्रक्रिया होगा, तो इसका प्रक्रिया जो होगा वो ऑनलाइन होगा और जो है भारत से ही, जो भारत के लोग हैं वही कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ssc.nic.in है। तो हम इस पे आपको लेके चलेंगे और बताएंगे कि कैसे भरना है और कहाँ से भरना है। तो पद का नाम देखते हैं तो एमटीएस है, जो कि 1198 जो है इसका पद का संख्या है। इसके लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कम से कम 10वीं पास चाहिए। अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो उसमें टोटल 360 सीट आई है, जिसमें कम से कम 10वां पास भी होना चाहिए। सो टोटल अगर हम देखें 1198 360 तो 1558 सीट टोटल खाली है। अब हम देखते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या होगा। तो अगर आपका एज लिमिट 28 से 27 के बीच में है, 18 साल से 27 साल के बीच में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप भर सकते हैं। तो ये एज कैसे देखा जाता है, तो एज जो है वो आपको डॉक्यूमेंट के अनुसार आप देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ शैक्षणिक योग्यता जो है 10वीं पास है, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। तो इसमें अगर आपका 10वीं में डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 10/5/1997 है, ठीक है, 97 है, तो उसके अनुसार से ये 27 साल के अंदर में ही होना चाहिए, तभी जाके आप भर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ कैसे एज निकालेंगे, ईयर कैसे निकालेंगे, तो हम बता देंगे उसको। आपको ईयर निकालने के लिए आप सीधा जा सकते हैं गूगल के वेबसाइट पे, चाहे आप मोबाइल से सर्च कर सकते हैं एज कैलकुलेटर, और इसके बाद से आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आइएगा, जो भी पहला वेबसाइट आएगा, मान लीजिए आपका 1095 है, ठीक है, मैं
10 तारीख को है, 1997 को है, 10 तारीख को हो गया, 1997 में आपका जन्म हुआ है, ठीक है। अगर हम देखना चाहते हैं कि हम इसमें एलिजिबल है कि नहीं, भर सकते हैं कि नहीं, तो बता दें कि मेरा टोटल जो ईयर्स आ रहा है 26 साल आ रहा है, 26 साल 1 मंथ आ रहा है, तो हम एलिजिबल हैं, इसको भर सकते हैं क्योंकि ये 27 ईयर्स के अंदर में है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना भी निकाल सकते हैं खुद का। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या है। तो आयु में छूट मानदंडों के अनुसार, अगर आप जनरल है, ओबीसी से हैं, तो आपको जो निर्धारित रहेगा एज, उसी के अनुसार आपका एज रहेगा तो हो सकता है। लेकिन अगर आप SC ST से है तो आपको छूट मिल सकती है, थोड़ा एज बढ़ सकता है। वायु कैलकुलेटर जैसा हम आपको बताए थे अभी, वही सेम प्रोसेस है, अपना देख सकते हैं कि कैसे एज निकलना है एज कैलकुलेटर के हिसाब से। तो वेतन जो है 7वीं पे कमीशन के अनुसार दिया जाएगा, जिसमें 5,200 से 20,200 के पास होगा, ठीक है। महंगाई भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा, मकान का किराया भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार जब पैसा ही इतना कम दे रही है तो आगे क्या देगी। हाँ, इसमें बढ़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ता, जैसे वेतन लागू होता है उसके अनुसार आपको हाइक भी होगा, इसको मिलेगा भी, पैसा बढ़ेगा। तो अब इसमें देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन फीस कितना लगता है। तो अगर आप जनरल से हैं तो 100 रुपया लगेगी, ओबीसी से हैं तो 100 रुपया लगेगी, SC ST हैं तो कुछ नहीं देना है भाई, आराम से भर लेना है, ठीक है, फ्री में। अगर SSC MTS का इम्पोर्टेंट डेट का बात करें तो शुरू हम जैसा आपको बताया कि 30 तारीख से शुरू होगा, जून में शुरू हुआ है, ये जो है 21 जुलाई तक चलेगी। तो और भी चीजें देखनी है, लाइक इसको अब चलिए हम वेबसाइट पे जाते हैं, SSC का वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरने का कोशिश करते हैं और भरेंगे उसको। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसमें। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे आप 10th लेवल पे इसको भरना है, कम से कम 10th लेवल होना चाहिए। तो अगर आप 10th का दे रहे हैं या 12th का दे रहे हैं तो 12th, या ग्रेजुएशन दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट इसमें सबमिट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, आपको रखना है, जो हम लोग ऑनलाइन करेंगे उसमें लगेगा। पहचान पत्र होना चाहिए, कोई भी एक आधार या पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको निवास बोलते हैं। जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए पास में, सर्टिफिकेट जो कास्ट बर्थ सर्टिफिकेट होता है, पासपोर्ट साइज फोटो 2 रखिएगा अपने पास, और प्रमाण पत्र जो चाहिए रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आपको इसमें किसी भी चीज पे डाउट है तो बोलिएगा, हम आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कोई भी डॉक्यूमेंट है कैसे बनवाना है या फिर खुद से कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चयनित जो प्रक्रिया है, चयन करने का प्रक्रिया जो SSC का है, वो एक्चुअली पहले तो आपको रिटन देना होगा, ठीक है, उसके बाद से आपको फिजिकल देना होगा। अगर दोनों पास करते हैं उसके बाद ही आपको ये क्या बोलते हैं, मेरिट लिस्ट में आने के बाद ही आपका जॉब लगेगी, मेरिट लिस्ट सूची में आने के बाद। उसके बाद से फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं वेबसाइट पे। तो इसका जो वेबसाइट है वो है ssc.nic.in। अगर हम लिखते हैं कहीं जाकर, देखिए ssc.nic.in, ठीक है। तो ये हमको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा, ठीक है, 1 मिनट। आना चाहिए, सॉरी, वो कुछ टेक्निकल इशू है जिसके कारण नहीं आया। अब इसको आना चाहिए, हाँ, हम लोगों ने सही नहीं डाला था, ठीक है। ssc.nic, SSC था, हम S डाल दिए थे, ssc.nic.in था, हम SSS डाल दिए थे .in। सो देखिए ये आ गया। अब हमको अप्लाई करना है, मान लीजिए हमको ये हम कैंडिडेट हैं जो कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर MTS के लिए अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट हम इस लिंक पे आएंगे, जहां होम पेज के सेक्शन है सबसे टॉप पे, वहां पे हम अप्लाई लिंक पे आएंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, एक पेज खुल जाएगा जिसमें हमको अगर मान लीजिए कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है तो कांस्टेबल के लिए, CGL के लिए अप्लाई करना है CGL के लिए, तो हमको कांस्टेबल के लिए करना है, मान लीजिए कांस्टेबल के लिए करना है तो ये कांस्टेबल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमको पहले डिटेल्स देख लेना है, लेकिन ये डिटेल्स अभी वाला नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे कि फिर हम जाएंगे और ये क्या बोलते हैं होम पेज पे विजिट करेंगे। यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले आपको दिखा रहा है
कि अगर हम न्यू यूजर हैं तो रजिस्टर करेंगे, तो रजिस्टर करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से हमको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले बेसिक डिटेल्स डालना होता है। मान लीजिए नोट, कैंडिडेट मस्ट बी caution while filling up register details, registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect wrong information is furnished. इसमें आपको कुछ भी गलत नहीं डालना है, नहीं तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। सो डू यू हैव आधार? यस, अगर आपके पास आधार है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप ये फॉर्म भर नहीं पाइएगा। आधार नंबर, मान लीजिए आपका आधार नंबर हो गया, ये हो गया आधार नंबर, ठीक है, ये आधार नंबर हो गया। अब वेरीफाई आधार नंबर बोल रहा है। आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए आपको जब इसको एंटर कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद से ये थोड़ा देर लेता है, ये बफरिंग करेगा, उसके बाद लेगा। तो वेरीफाई आधार नंबर करने के लिए एक बार फिर डालते हैं। मान लीजिए इसी को कॉपी करके हम cannot allowed, so we cannot write it, sorry we cannot copy it. So 3654464546464642 मान लीजिए डाल दिए, तो ये नहीं लिया, सॉरी 36, ठीक है, ये मैच नहीं किया क्योंकि हम लोग 36 54 94 थे, ठीक है, ये मैच कर गया दोनों बार डालने के बाद, तो इसका मतलब आधार नंबर सही है। अब हम क्या करेंगे कि आईडी टाइप सेलेक्ट करेंगे, सॉरी आईडी टाइप सेलेक्ट करेंगे, एंटर मारते हैं, यहाँ आके आपको एंटर मारना है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। एक्चुअली हम सही नहीं डाले हैं आधार नंबर, अगर हम सही डालते तो ये ऑटोमेटिक फेच कर लेता। चलिए हम एक बार सही डालते हैं। ठीक है, अब इसको आना चाहिए था, वेरिफिकेशन करना चाहिए था, कर नहीं रहा है, हम देख लेते हैं क्यों नहीं कर रहा है। क्या लिख रहा है? यस, आधार नंबर शुड बी सेम एज मेंशन इन द आधार कार्ड। सो 36 54 94 56 46 43 36 54 94 56 46 43 was the correct and it is taking a bit time। चलिए तब तक दूसरा देखते हैं। हाँ, इसमें आप नाम डाल सकते हैं। इसमें जो है आधार टाइप जो ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि आधार नंबर डाले हैं तो इसमें ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिक ले लेगा। इसमें आप नाम डालते हैं, मान लीजिए आपका नाम विवेक है, ठीक है, विवेक सिंह हो गया, ठीक है। अब वेरीफाई करना है तो सेम हमको लिखना पड़ेगा विवेक सिंह। याद रहे कि आपका जो आधार पे नाम है वो ही नाम आपको यहाँ पे डालना है। हैव यू चेंज्ड नेम? अगर आप चेंज किए तो ठीक है। हैव यू एवर चेंज योर नेम? क्या आपने कभी नेम चेंज किया है? अगर चेंज किए तो ठीक है, नहीं किया है तो नो पे रहने दीजिएगा। आधार पे अगर चेंज किए तो न्यू नेम चेंज, अगर चेंज हुआ है तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते तो न्यू नेम चेंज आ जाता है, लेकिन हम लोगों ने चेंज नहीं किया इसलिए इसको नो रखे हैं, तो ये डिजेबल है। फादर नाम डाल देना है आपको, फादर का नाम एक बार और डालना है, मदर नाम डालना है, फिर मदर नाम वेरीफाई करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना, फिर डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना है। मैट्रिक का डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना है, कौन सा बोर्ड से किए हैं वो बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। उसके बाद से कब कौन सा एजुकेशन बोर्ड था सेम एक बार वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद से रोल नंबर आपको डालना है, वेरीफाई कर लेना है, पासिंग ईयर डालना है, फिर आपको वेरीफाई कर लेना है पासिंग ईयर डाल के भी। जेंडर कौन सा है, मेल है तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल। वेरीफाई जेंडर अगर मेल डालें तो फिर से आपको मेल डालना है। एजुकेशन लेवल क्या है आपका, मान लीजिए मैट्रिकुलेशन तो सबसे कम हो गया, अगर आप और हायर स्टडी किए हैं, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर अपना वेरीफाई कर लीजिए एक बार और डालकर। ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। उसके बाद से एड्रेस डालना है, मान लीजिए आप आसाम का है तो आसाम का एड्रेस डालिए, सेव कीजिएगा। ये ऑटोमेटिक दूसरे पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स फिल करना है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भरना है, एंड डिक्लेरेशन में आपको डॉक्यूमेंट जमा करनी है, सबमिट करना है। उसके बाद से आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं।
तब जाके आपको आना है होम पेज पे और लॉगिन कर लेना है। यहाँ से आपको पेमेंट करनी है एंड आप आराम से जो है इनवॉइस डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। थैंक यू सो मच दोस्त, अगर आप यहाँ तक बने हैं तो इसका मतलब आपको जॉब की बहुत जरूरत है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड ज्वाइन कर लीजिए इस फैमिली को ऐसे बहुत सारे जॉब वैकेंसी के लिए। थैंक यू सो मच।